हे क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट गुरु। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइट चैप्टर को, जो कि क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट है, जिसको नेचुरल फिनोमेना भी बोला जाता है। तो पिन होल कैमरा का वीडियो मैंने लास्ट टाइम डाला था, शॉर्ट वीडियो था 3 मिनट्स का। आई होप आपको वो पसंद आया होगा। अगर आपको पिन होल कैमरा का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो जाइए द कॉन्सेप्ट गुरु में और देखिए पिन होल कैमरा का शॉर्ट वीडियो जो मैंने डाला है, अपलोड किया है लास्ट वीक। साथ ही साथ लाइट के दो फिनोमेनास हैं, दो प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। एक है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन। दोनों में स्पेलिंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट का भी बहुत बड़ा फर्क है। तो रिफ्लेक्शन के बारे में आपने सुना होगा, बट रिफ्लेक्शन को मैं समझाऊं उससे पहले मैं सरफेसेस समझा देता हूं जिनमें ये रिफ्लेक्शन होने वाला होगा। मुझे पता है थोड़ा थोड़ा सबको ही पता होता है रिफ्लेक्शन के बारे में, और आपको ये भी पता होता है कि किसी भी सरफेस से जब लाइट टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। बट ये सरफेसेस कौन सी होती हैं? 3 टाइप्स इनके क्या है। एक होती है ट्रांसपेरेंट सरफेस, दूसरी होती है ट्रांसलूसेंट सरफेस, और तीसरी होती है ओपेक सरफेस। ट्रांसपेरेंट सरफेस क्या है? जिसमें से लाइट पूरी तरह से पास हो जाती है, वो आर पार चली जाती है, वो ट्रांसपेरेंट है। हमें आर पार दिख जाता है, वो ट्रांसपेरेंट है। अगर हमें आर पार दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, धुंधला दिखता है, कम दिखता है, थोड़ा बहुत तो दिखता है पर ज्यादा नहीं दिखता है, तो ऐसी सरफेस ट्रांसलूसेंट सरफेस है। और अगर हमें बिल्कुल भी आर पार नहीं दिखता है, जैसे हमारी वॉल्स होती हैं घरों की, तो वो होती है ओपेक सरफेस। तो अच्छा, मिरर जो है वो सर क्या कौन सी सरफेस कहलाएगी? तो देखो भैया, मिरर जो है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और वो एक ओपेक सरफेस है। क्यों? क्योंकि मिरर के आर पार लाइट नहीं जाती है। तो आई होप आपको ये सरफेसेस के बारे में तो बेसिक समझ में आ गया है। नाउ रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो बाउंसिंग बैक, व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस and if it bounces back then that phenomena is called as reflection। तो अगर वो बाउंस बैक हो जाती है, जैसे ही वो लाइट टकराती है वॉल से या किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो वो टकरा के बाउंस बैक होती है। सर ये बाउंस बैक होके कहाँ जाती है? अरे वो तो वो ट्रेवल करती रहती है। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती रहती है। अगर आपकी आईज वहां पे आ गई तो वो आपकी आंखों में चली जाएगी, और इस कारण से ही आपको सारे ऑब्जेक्ट्स इस धरती में दिखते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान से समझ लो। आपको जितनी भी चीजें, जितने भी ऑब्जेक्ट्स इस दुनिया में दिख रहे हैं, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन फिनोमेना। क्योंकि लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट बाउंस बैक हो रही है। बाउंस बैक होने के बाद क्या हो रहा है? वो आपकी आईज में जा रही है, आपके आईज में इमेज फॉर्म हो रही है रेटिना में, और वहां से आपको पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट ऐसा दिखता है। ठीक है, ये फर्स्ट चीज है। सो दिस इज रिफ्लेक्शन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आपने पहले भी प्रीवियसली ये पढ़ा हुआ है। Now I am coming to refraction. In the second video, I'll let you know about the refraction. So if you haven't subscribed the video, kindly subscribe the Concept Guru, because I am your guru in need indeed.